हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो अपना एक ओनिडा का स्प्लिट एसी का रिमोट है, इस रिमोट को कैसे चेक किया जाता है। ये रिमोट में एक खराबी है कि इसमें से कोई बटन्स काम करते, कोई बटन काम नहीं कर रहे। तो इसके अंदर क्या खराबी है और इस रिमोट को कैसे चेक करेंगे, आज हम सीखेंगे। रिमोट को रिपेयर करना एकदम आसान बात है। मोबाइल लेना है और उस मोबाइल का कैमरा चालू करना है। फिर मोबाइल का कैमरा चालू करके जस्ट मोबाइल के कैमरे के सामने ये जो इसका सिग्नल एरिया है, उस सिग्नल एरिया यानी कि यहाँ के बल्ब को, इस लाइट्स के बल्ब को यहाँ पर ऐसे कैमरे के सामने पकड़ के रखेंगे और जो भी आप बटन दबाएंगे वो बटन दबाने पर इसके सामने की लाइट जैसे ही मतलब सिग्नल देगी तो आपके कैमरा में लाइट जलती हुई आपको दिखना चाहिए। तो जिसके सामने लाइट जलेगी वो बटन आपका चालू है। जो बटन दबाने पर लाइट नहीं जलती तो वो बटन आपका खराब है। तो उस रिमोट के बटन को अगर मैं ऑन ऑफ के बटन को दबाऊँ और कैमरे के सामने ऐसे पकड़ूँ तो ये ऑन ऑफ का बटन दबाने पर आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो ऑन ऑफ का बटन है, इस ऑन ऑफ का बटन दबाने पर अगर लाइट नहीं जलती मतलब ये बटन सही तरह से ऑपरेट नहीं हो रहा है, ये रिमोट परमानेंटली ऑन ही है। तो अभी अगर इस रिमोट को अभी हमें रिपेयर करना है, ये इस ऑन ऑफ के बटन के ऊपर ये काम करना चाहिए। तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे ये भी सीखेंगे। तो इसमें से कोई कोई बटन जैसे मैंने बोला कि काम करे, कोई कोई बटन काम नहीं कर रहे। अगर मैं प्लस माइनस का बटन दबा के देखो, कोई भी बटन दबाने पर इसके अंदर भी लाइट नहीं जल रही। अब अगर स्विंग का बटन दबाऊं तो स्विंग के सामने आप यहाँ पर देख रहे हो कि लाइट जल रही है। देखो ये लाइट जल रही। अगर मोड का बटन दबाओ, यहाँ पर एक मोड का बटन है, इस मोड के बटन को दबाओ तो ये सिग्नल आ रहा है। टाइमर के बटन को दबाओ तो टाइमर का सिग्नल भी आ रहा है। स्लीप मोड का भी सिग्नल नहीं आ रहा है। फिर हम फैन की ओर जाते हैं, फैन का सिग्नल आ रहा है। डिस्प्ले, जो आपके एसी के ऊपर डिस्प्ले होता है उसको चालू बंद करना है तो इस डिस्प्ले के बटन को दबाते हैं, इस डिस्प्ले का भी सिग्नल नहीं आ रहा है। तो आपने यहाँ से देखा कि इसके कुछ बटन सिग्नल देते हैं, कुछ बटन सिग्नल नहीं दे रहे। तो अभी इसको हम रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के लिए आपको एक नोकीला स्क्रू ड्राइवर या छोटा सा पेचकस लेना है और इसके सभी लॉक्स को यहाँ से डिसमेंटल करना है और एक थिनर या पेट्रोल लेकर इसके कीपैड को हमें साफ करना है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि ऑन ऑफ का बटन अगर मैं दबा रहा हूँ तो ये रिमोट में कुछ भी फंक्शंस नहीं हो रहा है। तो अभी इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसकी बैटरी को यहाँ से निकालना है। बैटरी को निकालने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू होता है, उस स्क्रू को निकालना है। स्क्रू निकालने के बाद यहाँ पर इसके लॉक दिए जाते हैं, उस लॉक को खोलना है। तो लॉक को खोलते वक्त हमेशा जो नीचे का जो बॉडी होता है ना, इस नीचे की बॉडी को ऐसे बाहर की ओर पुश करना है। स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर डालकर इसकी बॉडी को ऐसे बाहर की ओर पुश करना है। एक एक करके आपको लॉक धीरे धीरे इसके निकालने हैं। ज़्यादा जोर नहीं करना है, नहीं तो फिर रिमोट के लॉक टूट जाएंगे। फिर आपको वापस इस पैक करते समय दिक्कत यानी परेशानी आएगी। नीचे का जो कवर है उसको हमेशा बाहर की ओर पुश करना है, इतना ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पर आपने देखा कि इसका एंड कवर यहाँ से अलग हुआ। यहाँ पर जस्ट आपको दो कॉन्टैक्ट दिखेंगे, एक प्लस माइनस, और ये कुछ स्क्रू हैं। इस स्क्रू को खोल के इस कीपैड को अभी हमें अलग करना है। स्टॉप किया। चलो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने कीपैड के सभी स्क्रू को अलग किया। स्क्रू ड्राइवर या छोटा पेचकस लेके आप इसके स्क्रू को खोल सकते हो। स्क्रू को खोलने के बाद इस कीपैड को हल्का सा धीमे हाथों से ऊपर उठाएं। फिर आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसका कीपैड पूरी तरह से गंदा हो चुका है। अभी कीपैड गंदा कभी होता है तो हमेशा अपनी आदत क्या होती है कि खाना खाते समय या अगर टीवी देख रहे हो या कुछ काम करते करते ये रिमोट हमारे हाथ में आता है और वही हमारे हाथ की गंदगी इस कीपैड को लगकर यही कीपैड के द्वारा ये पूरी गंदगी, ये पूरी मिट्टी, कार्बन इस कीपैड के ऊपर आता है। और इस कीपैड के ऊपर ये मिट्टी आने से इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना, जो कीपैड्स, जो बटन्स हैं, ये काम नहीं कर पाते। यहाँ पर मॉइस्चर आने से, कचरा जमने से काम नहीं करते।
तो अभी इसको हमें सबसे पहले क्लीन करना है। ये इसको साफ करने के लिए आप पेट्रोल या थिनर ले सकते हो। छोटा सा लगभग 10 ml थिनर या 10 ml पेट्रोल लेना है और एक कॉटन या एक साफ कपड़े से इसके कीपैड को पूरी तरह से पहले रगड़ के साफ करना है। अभी आपने यहाँ पर देखा कि रिमोट के सभी भाग को मैंने अलग अलग किया है। उस साफ करने के लिए यहाँ पर एक छोटे से ढक्कन में लगभग 10 ml मैंने थिनर लिया। इसकी जगह पे पेट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ा लिया, कपड़े को इस थिनर के अंदर मतलब कपड़े को भिगा के लेना है। फिर इसके कीपैड को पूरी तरह से साफ करके लेना है। अच्छी मात्रा में रगड़ के साफ करें। अभी यहाँ से हमने इस कीपैड को साफ किया है। यहाँ पर ये मिट्टी है, इस मिट्टी को भी हमें साफ करके लेना है। तो इसको साफ करने के लिए आप इसको सर्फ पाउडर से धो सकते हो या एक ब्रश लेके इसको क्लीन कर सकते हो। तो इसको भी हम क्लीन करके लेंगे। नहीं तो यही मिट्टी, ये जो आप देख रहे हो, यही गंदगी वापस इस कीपैड के ऊपर जाने से कीपैड वापस ख़राब हो जाएगा, जो रिमोट आपका काम करना बंद कर देगा। तो अभी हम इस कीपैड को भी साफ करेंगे। चलो, अभी आपने यहाँ पर देखा कि हमने इसके कीपैड और कार्बन को साफ़ किया, कीपैड स्ट्रिप को भी साफ़ किया है। सभी फंक्शन मतलब सभी बटन आपस में दबाने पर टक करके आवाज़ आ रहा है कि नहीं, चेक करना है। अभी इसकी फिटिंग करना है। तो फिटिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो आगे का प्लास्टिक कवर है सिग्नल बल्ब का, उसको लगा के लेंगे। ये हमने यहाँ से सिग्नल कवर लगा के दिया है बल्ब का। अब ये सबसे पहले कीपैड लगाना है। जैसे आपने कीपैड निकाला था वैसे इसका कीपैड लगा के लेना है। रिमोट का आगे का फ्रंट भाग और कीपैड साफ हो चुका है। अभी ये कीपैड को सही तरह से पहले फिट लगा के लेना है। फिर ये जो सर्किट है, इस सर्किट को बराबर अपनी पोजीशन पे लाके फिट करके छोड़ देना है। इस तरह से फिट करने के बाद अभी इसके सभी स्क्रू को लगा के लेना है। चलो, अभी शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक स्क्रू इसके टाइट करने मतलब लगा के लेना है। फिर धीरे धीरे एक एक करके उसको पूरी तरह से कस देना है। वैसे हमने यहाँ पर कस दिए, टाइट किया। अभी बारी आती है इस एंड कवर की, यानी कि पीछे बैक कवर की लगाने। तो सेम जैसे अपने खोलते वक्त मतलब इसके एक एक लॉक को संभाल के खोला ना, वैसे ही इसके एक एक लॉक को भी लगा के भी लेना है। तो लगाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो इसका कवर है, इस कवर को, ये जो इसका यहाँ पर जो बल्ब का जो कवर दिया है ना, उस कवर में बराबर इसके सिग्नल बल्ब को रखना है। फिर धीरे धीरे एक एक लॉक को ऐसे दबाते जाना है। देखो, अभी एक साथ पुश करने से क्या हुआ कि ये जो लॉक है ना, ये लॉक बाहर से आया। तो इसको पहले हम लोग खोल के वापस जगह पर सेट करेंगे। देखो, अभी सेट हो गया, रिमोट फिक्स हो गया। अभी इस रिमोट के अंदर बैटरी लगा के इसको हमें चेक करके लेना है। बैटरी लिया, बैटरी को अपनी जगह पर फिट किया, बंद करना। जैसे पूरी तरह से फिटिंग किया, तो फिटिंग करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि डिस्प्ले के ऊपर आपको नंबर्स भी बता रहे हैं। डिस्प्ले आपका पूरी तरह से आपको वर्किंग बता रहा है। अभी एक्चुअली वर्किंग हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए अभी हम इसके सभी कीपैड्स को प्रेस करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं पावर का बटन दबा रहा हूँ। पावर का बटन दबाने पर अगर यहाँ से हमें सिग्नल मिलता है, जो कैमरा में आपको लाइट दिखाई देगा, तो आपका ऑन ऑफ का बटन काम करने लगा है। अभी आप यहाँ से देख रहे हो कि जैसे मैं ऑन ऑफ का बटन दबा रहा हूँ तो वहाँ पर सिग्नल
लाइट आ रही है, मतलब अभी ये कीपैड आपका काम करने लगा। अभी टेम्परेचर कम ज़्यादा करके देखते हैं। टेम्परेचर कम ज़्यादा करने पर अगर माइनस प्लस का बटन दबाओ, पहले हम कम करके देखेंगे लाइट जल रहा है कि नहीं। देखो जैसे बटन दबा रहा हो वैसे सिग्नल आपको कैमरा में दिख रहा है, मतलब ये भी बटन काम कर रहा है। अभी हम प्लस का बटन दबा के देखते हैं। प्लस, मतलब ये भी बटन काम करने लगा। अभी हम स्विंग, जो एयर स्विंग का जो बटन है, इसके बटन को दबा के देखेंगे, ये भी सिग्नल दे रहा है। फिर हम ये दूसरे बटन की ओर जाते हैं, उसके सामने वाले। ऐसे हर एक आपको एक एक बटन प्रेस करके देखना है। फिर हम फैन की ओर आते हैं। फैन कंट्रोलर, मतलब फैन की स्पीड आपको कैसी चाहिए, फैन के बटन को दबा के देखें। डिस्प्ले ऑन ऑफ, वापस ऑन ऑफ का बटन दबा के देखो। रिमोट ऑफ, ऑन। तो इस तरह से ये जो रिमोट है, इस रिमोट को आप खोल सकते हो और खोल के घर पे खुद ही ठीक कर सकते हो। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।